प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको मैंने तीसरी प्रश्नावली करवा दी थी। आज हम जो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 4 जो है वो ग्राफ की प्रश्नावली है, उसको बाद में कराऊंगा। प्रश्नावली 5 है आपकी समांतर श्रेणी। आपके एग्ज़ाम में इसमें से 3 नंबर का एक सवाल आता है, परंतु आपको ये जो प्रश्नावली है ये आपको रोड सेफ्टी में भी काम आएगी, तो इसलिए बहुत ध्यान देकर समझना है। तो प्रश्नावली 5 है आपकी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी या अनुक्रम, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर, पहले पद को छोड़कर सभी पद, पहले पद को छोड़कर पहला पद छोड़ दिया जाए, सभी पद एक निश्चित संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, को जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी जो पद होते हैं, मान लो जैसे पहले पद को छोड़ दीजिए, पहले पद उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ दी, दूसरा पद प्राप्त हो गया, दूसरे में एक वही निश्चित संख्या जोड़ दी, फिर तीसरा हो गया, तीसरे में वही संख्या जोड़ दी, चौथा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 1, 4, 7, 10। अब इनमें क्या जोड़ा गया है? देखो, 1 में 3 जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हो गया? 4। 4 में 3 जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हो गया? 7। 7 में 3 जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हो गया? 10। तो कौन सी एक निश्चित संख्या जोड़ दी? 3। 3 जो है वो एक निश्चित संख्या हो गई। और पहला पद 1 है, 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया, दूसरा पद 4 में 3 जोड़ा 7 प्राप्त हो गया, 7 में 3 जोड़ा 10 प्राप्त हो गया। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है, जो निश्चित संख्या आपको दिखाई दे रही है, जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है, क्या जोड़ा गया है? यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। तो जो निश्चित संख्या है उसको सार्वअंतर कहते हैं, और सार्वअंतर को स्मॉल d से लिखा जाता है। इसी तरह से ये भी एक समांतर श्रेणी है। 100, 70, 40, 10। 100 में से 30 घटा दिया 70, 70 में से 30 घटा दिया 40, 40 में से 30 घटा दिया 10। तो समान अंतर क्या होगा? सभी का 30 हो गया। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो समांतर श्रेणियां कहलाती है। अब है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, पहला पद उसको किससे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है। दूसरा पद उसमें सार्वअंतर जोड़ा जाएगा, यानी जो कॉमन अंतर है आपका, कॉमन डिफरेंस है, जो निश्चित संख्या आप जोड़ रहे हो वो दूसरे पद में, पहले पद में जोड़ी जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पद है वो a+2d, चौथा पद जो a+3d। यानी कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, आपको कोई सा भी पद निकालना हो, मान लो जैसे आपको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद? 10वां। तो a और d को तो जोड़ना ही जोड़ना है, a और d को तो जोड़ना ही जोड़ना है। बाकी जैसे 10वां पद निकालना है तो d को एक कम संख्या से गुणा कर दो, 9। इसी तरह आपको और 11वां पद निकालना है, a+10d। आपको 30वां पद निकालना है तो a और d को तो जोड़ना ही जोड़ना है, a+29d। 10वां निकालना है +9d, यानी a और d को तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब जौन सा पद आपको निकालना है उससे एक कम संख्या से d को गुणा कर दीजिए। तो पहला पद a से लिखा जाएगा, दूसरा पद a+d से लिखा जाएगा, तीसरा पद a+2d से लिखा जाएगा, चौथा पद a+3d से लिखा जाएगा, और जो लास्ट पद होता है
वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लिखा जाएगा। n क्या है? पदों की संख्या, जो पद आप निकाल रहे हो। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 30वां पद निकालना है, तो a प्लस 29d, n का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 30। तो ऐसी श्रेणी, फिर एक बार बता रहा हूँ, पहले पद को छोड़कर सभी पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त होते हैं। ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। 6, 9, 12, 15, पहला पद क्या है? 6। सार्वअंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। 9 माइनस 6 बराबर 3। दूसरा सवाल है -7 -9 -11 -13, तो पहला पद क्या आएगा? -7। दूसरा सार्वअंतर क्या आएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे में से चाहे दूसरा घटा दो। तो -9 में से क्या घटाना है? -7 तो -9 प्लस 7 यानी कितना आ गया? सार्वअंतर -2। इसी तरह से तीसरा सवाल है 3/2 1/2 -1/2 -3/2, तो पहला पद क्या है आपका? 3/2। सार्वअंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 1/2 में से 3/2 घटाना है, 2 लघुत्तम आ गया, 1 -3 यानी यह आ गया -2/2 बराबर -1, -2/2 बराबर -1। इसके बाद चौथा सवाल है आपका 1 -2 -5 -8, तो पहला पद क्या आएगा? देखिए पहला पद 1 आ गया, सार्वअंतर -2 में से 1 घटाना है तो -3 आ गया। अब अगला सवाल -1 1/4 3/2, तो पहला पद क्या है? -1, सार्वअंतर 1/4 में से -1 को घटाना है तो 1/4 प्लस 1, देखिए लघुत्तम क्या आ रहा है? 4, 1 प्लस 4 यानी क्या आ गया? सार्वअंतर 5/4। इसी तरह से आपका छठा सवाल है 3 1 -3, तो पहला पद क्या है आपका? 3 है, सार्वअंतर क्या आएगा? 1 में से क्या घटाना है? 3 यानी -2। इसी तरह से आपको सातवां सवाल हल करना है, 3 -2 -7 -12, तो पहला पद बताओ क्या है? 3, सार्वअंतर -2 में से क्या घटाना है? -3 घटाना है, तो क्या आ गया? -5। इस तरह से आपको पहले सवाल में पहला पद बताना है और सार्वअंतर ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, सेकंड सवाल है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद दे रखा है, सार्वअंतर दे रखा है और आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद निकालने हैं? इसके 4 पद निकालने हैं। पहला पद दे रखा है आपको, सार्वअंतर दे रखा है और आपको 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद। तो देखिए पहला पद, पहले पद को, पहला जो सवाल है पहला पद है -1, सार्वअंतर 1/2, तो पहला पद a से भी लिखा जाता है और a1 से भी लिखा जाता है और ये -1 है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद दूसरा पद बराबर a प्लस d यानी -1 में 1/2 जोड़ देंगे, तो 2 लघुत्तम आ गया, -1 हर नहीं है तो -2 आएगा, +1 बराबर -1/2। इसका सेकंड पद आ गया -1/2। तीसरा पद
-1/2 में +1/2 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0। चौथा पद 0 में 1/2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह से पहला पद -1 आ गया, दूसरा पद इसका -1/2 आ गया, तीसरा पद इसका 0 आ गया और चौथा पद इसका क्या आ गया 1/2। इसी तरह आपका सेकंड सवाल है, पहला पद a1a बराबर 1/3, पहला पद कितना आ गया 1/3। दूसरा पद आएगा 1/3 में 4/3 जोड़ देंगे तो लघुत्तम बताओ क्या आएगा 3, 1 + 4 यानी यह आ गया 5/3। तीसरा पद 5/3 में फिर क्या जोड़ देंगे 1/3 तो 3 क्या आ गया इसका लघुत्तम आ गया 5 + 1 बराबर 6/3 बराबर 3, 2। 6 में 3 का भाग देंगे 2। इसके बाद चौथा जो पद है 2 में क्या जोड़ देंगे 1/3, 2 में यहाँ देखिए तीसरे पद में 5/3 और सारो अंतर कितना 4/3, यहाँ 1/3 कर दिया था तो 4/3। 5 में 4 जोड़ेंगे क्या आ गया 9, 9/3 यानी कितना आ गया 3। फिर 3 में क्या जोड़ेंगे चौथा पद निकालने के लिए 3 प्लस सारो अंतर 4/3, 3 लघुत्तम आ गया 3 × 9 + 4 बराबर 13/3, 13/3। इसी तरह से तीसरा सवाल है, पहला पद दे रखा है 0.6 तो पहला पद a1 से भी लिखते हैं a से भी लिखते हैं 0.6। दूसरा पद 0.6 में d जोड़ देंगे, 0.6 में 1.1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, 1.7। तीसरा पद 1.7 में 1.1 जोड़ दीजिए तो 7 और 1 8, 2.8। चौथा पद 2.8 में 1.1 जोड़ दीजिए तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3.9। इस तरह से आपको 4 पद निकालने हैं। चौथा सवाल है a का मान 4 है तो पहला पद a1a बराबर 4, दूसरा पद a2 बराबर 4 ± 3 यानी 4 - 3 बराबर 1। तीसरा पद 1 में -3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -2। चौथा पद -2 में -3 जोड़ दीजिए तो -5। इस तरह से आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 सवाल मैंने आपको करवा दिए, इसके 3 सवाल और है वो आपको करने हैं। हाँ तो बच्चों तीसरा जो सवाल है आपका, निम्नलिखित श्रेणियों के लिए जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो सारो अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी लिखिए। सारो अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पहला पद a1 बराबर 2, दूसरा पद a2 बराबर 5/3, तीसरा पद a3 बराबर 3 और चौथा पद 7/2। अब हम जांच करेंगे, a2 में से a1 को घटाइए, 5/3 में से -2 को घटाइए, 3 लघुत्तम आ गया, 5 - 3 दूनी 6 क्या आ गया -1/3। अब a3 में से a2 को घटाइए,
3 में से 5/2 को घटाइए, दूसरा पद है आपका 5/2, सॉरी 5/2, 2 लघुत्तम आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 1/2। 3 में से 5/2 को घटाना है तो लघुत्तम क्या आ गया, 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/2। चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, चौथा पद है 7/2 माइनस 3, लघुत्तम आ गया 2, घटाइए 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1/2। सभी का अंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 1/2। इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वअंतर D बराबर 1/2 है, जिसका सार्वअंतर D बराबर 1/2 है। हाँ भाई, इसके बाद समांतर श्रेणी हो गई, जांच कर ली हमने कि ये जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। तो अब हमें इनके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं, अगले 4 पद। तो पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, पांचवा निकालना है। A5 को मैंने व्यापक रूप बताया था आपको। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। A का मान क्या है, 2, 4 गुणा D का मान 1/2। 2 से 4 2 बार कट गया, तो 2 प्लस 2 बराबर क्या आ गया, पद 4 आ गया। क्या आ गया, 4। इसके बाद छठा पद निकालना है, A प्लस 5D। A का मान 2, 5 गुणा 1/2 बराबर 2 प्लस 5/2। लघुत्तम क्या आएगा इसका, 2 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर 9/2। इसके बाद हम निकालेंगे 7वां पद। कौन सा पद, 7वां। तो 7वां पद A प्लस 6D। A का मान 2 प्लस 6 गुणा 1/2 बराबर 2 प्लस 2 का भाग 6 में दीजिए 3 बार, और 2 और 3 5। इस तरह से आपको 7वां पद निकालना है। इसके बाद 8वां पद A8। A प्लस 7D लिखेंगे 8वें पद को, तो 2 प्लस 7/2 बराबर 2 लघुत्तम आ गया, 4 प्लस 7 बराबर 11/2। इस तरह से आपको जांच करनी है कि जो श्रेणी आपको दी गई है वो एक समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वअंतर भी बताना है। यहाँ 1/2 आया है, और अगले 4 पद भी आपको ज्ञात करने हैं। इसके बाद सेकंड सवाल है -1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। A2 माइनस A1 बराबर -1/2 में से -1/2 को घटाना है, तो -1/2 और ये +1/2 हो जाएगा, और मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान क्या आएगा, 0। A3 में से A2 को घटाइए, -1/2 में से -1/2 को घटाना है, -1/2 + 1/2 बराबर 0। सभी पद कैसे है, समान है। A4 माइनस A3 -1/2 में से -1/2 को घटाना है, तो -1/2 + 1/2, और मान क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा मान? जीरो। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर क्या आ रहा है मान? जीरो आ रहा है। इसलिए दी गई श्रेणी एक AP है। दी गई श्रेणी एक AP है जिसका सारों अंतर D बराबर जीरो है। अब हमें इसके अगले 4 पद और निकालने हैं। कितने पद? 4 पद। अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो करिए ज्ञात। पांचवा पद A प्लस 4D, A का मान -1/2 प्लस 4 गुणा 0 बराबर -1/2। छठा पद A प्लस 6D 5D, A का मान -1/2 प्लस 5 गुणा 0 बराबर -1/2। सातवां पद A प्लस 6D, A का मान -1/2 6 गुणा 0 बराबर -1/2 -1/2। आठवां पद A प्लस 7D, A का मान -1/2 7 गुणा 0 -1/2। तो इस तरह से आपको तीसरे सवाल में जांच करनी है कि दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उनका सारों भी बताना है। सारों भी बता दिया, और फिर आपको अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं।